आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। दूसरे चरण के मतदान के चलते गाजियाबाद में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल VK सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ही विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने घर से बाहर निकलें और वोट डालें। आजकल थोड़ा इतवार है, लोग बाग आराम से आते हैं, आ जाए। अपील करना चाहेंगे सर वोटरों से गाजियाबाद? मैंने बिल्कुल सुबह ट्वीट कर दिया, मैंने अपील कर दी है सबको। वैसे भी सब लोग निकल कर आ रहे हैं और मुझे आशा है कि अब की बार मतदान का परसेंटेज जो है अच्छा हो। मथुरा में नगर निगम के 70 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया समय से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई, जिसमें कहीं हल्की फुल्की EVM की शिकायतें आने पर उनको दूर करा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जिले को 24 जोन में बांटा गया है, जहां 50 सेक्टर में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। इस दौरान SSP ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाओं को सही बताया। निकाय चुनाव के लिए रामपुर में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया, जहां सुबह 7:30 बजे से ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी था। वोटरों में स्वार नगर पालिका क्षेत्र की महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा जागरूक नजर आईं। वहीं पुलिस ने भी 12 फर्जी वोटरों को पकड़ा है। रामपुर के बिलासपुर में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं मौके पर मौजूद SDM और CO ने मामले को शांत कराते हुए वोटर लिस्ट से वोट डलवाए जाने की बात कही। मामला वार्ड नंबर 18 से जुड़ा है, जहां नवचेतना शिक्षा इंटर कॉलेज में 2 वार्डों के वोट डाले जा रहे थे। इसी दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों का विवाद हो गया, जिसे SDM और CO ने शांत करा दिया। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी बटन दबाने पर पर्ची भाजपा की निकल रही है और पुलिस वाले सपा के लोगों को डंडे मार रहे हैं। वोटर लिस्टों में नाम न होने पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। आजम ने आरोप लगाया कि अकेले रामपुर नगर क्षेत्र से 40 से 50 हजार वोटरों के नाम गायब हैं। खुद सपा विधायक नसीर अली खान का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जिस अंदाज से चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में, बटन कोई दबाइए, पर्ची भाजपा की निकल रही है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं पुलिस खूब डंडे बजा रही है। और 2 चीजें पूरे इस दूसरे चरण में कॉमन है। एक तो पुलिस डंडे बजा रही है समाजवादियों पर बुरी तरह से, और दूसरे पुलिस भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में बैठकर नाश्ता कर रही है। इसी वक्त आप जाकर देख लें, भाजपा के नेताओं के घरों पर पुलिस बैठी है, नाश्ता कर रही है, और समाजवादियों के इलाकों में डंडे बरसा रही है, उनका वोट नहीं डलने दे रही है। ललितपुर की नगर पंचायत तालबेहट में मतदाताओं को फूल के निशान पर मोहर लगे बैलेट पेपर मिलने से प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी निशान लगे बैलेट पेपर हटाकर नए बैलेट पेपर रखे। वहीं इस खबर से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। ललितपुर में एक बूथ सेंटर पर फर्जी मतदान को देखकर लोगों ने काफी देर तक हंगामा काटा। लोगों के हंगामे से कुछ देर तक मतदान को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ललितपुर के आजादपुरा में एक निर्दलीय प्रत्याशी की पत्नी का वोट किसी अन्य ने फर्जी तरीके से डाल दिया। जब प्रत्याशी की पत्नी वोट करने बूथ सेंटर पर पहुंची तो पीठासीन अधिकारी ने मतदाता का वोट पहले से ही डल जाने की बात कही, जिसे लोगों ने नारेबाजी करते हुए मतदान बंद करा दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने उग्र भीड़ को शांत कराते हुए मामले की जाँच की बात कहकर मतदान प्रारंभ कराया। बलिया की 8 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद में सुबह 7:30 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। वहीं यहां पर 10 बजे तक 20% मतदान होने की बात कही जा रही है। जिले की रसड़ा नगर पालिका में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं पुरुष मतदाता भी मतदान के लिए जागरूक नजर आए। आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम धौरा ठांडा से चेयरमैन पद की सपा प्रत्याशी रूपी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया तो वहीं विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और सपा की जीत का भरोसा जताया। मेरी उम्मीद तो यही है कि हर प्रत्याशी जीतना चाहिए और मैं उम्मीद के कहने पर अपनी पार्टी का भविष्य या कोई सीट तय नहीं कर सकता। मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश और मुझे आशा है कि हर प्रत्याशी और पार्टी हर प्रत्याशी खड़ा ही जीतने के लिए EVM और प्रशासन मिलकर बेमानी से जिता दे तो बात अलग है, वरना यहाँ पर भी आवाम की तादाद देखकर आपको एहसास हो रहा होगा कि समाजवादी पार्टी सबसे आगे है।
कौशाम्बी के सुरसेना गांव में एक वृद्ध की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद वृद्ध की लाश उसके बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी मिली। हत्या की सूचना मिलते ही सीओ पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। कौशाम्बी के मंजनपुर में निर्माणाधीन कोतवाली में नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराए जाने का एक मामला सामने आया है। वहीं गौरतलब है कि किसी मामले में कोतवाली पहुंचे एसडीएम विवेक चतुर्वेदी ने सब कुछ देखने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर रहे इस परिवार के मुखिया के साथ 3 बच्चे भी बाल मजदूरी करते हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम से ठेकेदार पर एक्शन न लेने की वजह पूछी गई तो वो मीडिया से बचते नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जीएसटी के खिलाफ विधायकों को साथ लेकर अमृतसर में आवाज बुलंद की। सिद्धू शहर के सभी विधायकों समेत धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को एसजीएसटी की अदायगी न कराने का भी जोरदार विरोध किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने भी जीएसटी मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि सिद्धू ने पहले ही 28% जीएसटी के फैसले को गलत बताया था। हकीकत यह है कि संघी ढांचे के उत्ते बहुत बड़ा वार है। इट इज अटैक on the federal system of the states, on the autonomy of the states। एक पंजाब वर्गे आप निर्भर सूबे नूं हक च ठूठा दे के भखारी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिते 8 सी उते 28 करता, फिर आपकी गलती दे करके उन्होंने 28 तो 18 करता। 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। दमोह के पथरिया में आयोजित विकास यात्रा सह अंत्योदय मेले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब रेत खदानें नीलाम नहीं होंगी, पंचायतों को सौंप दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से कहा कि प्रदेश में जिन किसानों ने खरीफ की फसलें भावांतर योजना में बेची हैं, उनके खाते में राशि डाल दी गई है। इस दौरान सीएम ने गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने और 2018 तक सभी मंजरे टोले को बिजली देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 2022 तक प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को पक्के आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत दिए जाएंगे। दमोह में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुंदेलखंड में पिछले दिनों में मासूमों से दुष्कर्म की वारदातों में लगातार इजाफा हुआ है, जिसके बाद तो राजधानी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद जनता के दिमाग से अपराध का भय खत्म करने के लिए सीएम ने लंबी तकरीर दी। वहीं सीएम ने एक बार फिर साफ किया कि प्रदेश सरकार दुराचार करने वालों को फांसी की सजा देने के लिए विधेयक ला रही है। ये देश माँ बहन और बेटियों की पूजा करता है, लेकिन इस देश में भी कुछ नराधम, कुछ नीच ऐसे हो जाते हैं जो मासूम बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का हक नहीं है, और इसलिए अगर कोई मासूम बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करे तो उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाना चाहिए। उसको जीने का हक नहीं। छिंदवाड़ा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए भाजपा विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह का अफसरशाही को लेकर दर्द छलक गया। उन्होंने मंच से ही नौकरशाहों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे भगवान ही मालिक हो। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के संबंध में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन बगल वाले के घर में। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। बलौदाबाजार जिले की किरसा में तेज रफ्तार कार ने 4 बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बलौदाबाजार सरसीवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया। मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर मुआवजा राशि दी, उसके बाद ही मामला शांत हो सका। रावला मंडी के कुछ वार्डों में पानी की किल्लत से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके चलते सरपंच द्वारा यहां पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। वार्ड वासियों ने कहा कि पीने का पानी व्यर्थ ही बह रहा है, जिस कारण आम आदमी पानी को टैंकरों द्वारा अपने घरों में मंगवाने के लिए मजबूर है। दरअसल सड़कों के नीचे दबाई गई पाइपों के क्षतिग्रस्त होने से पानी निकलता रहता है, तो कई बार नालियों का पानी इसमें मिल जाता है। इस संबंध में विभागीय कर्मचारियों को अवगत कराया गया, जिस पर जेईएन ने लीकेज को दुरुस्त करने की बात कही। बिजौलिया में ईद मिलादुन्नबी को लेकर थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसे डीएसपी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में डीएसपी ने त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। इस दौरान तहसीलदार और थाना प्रभारी समेत कई सीएलजी सदस्य मौके पर मौजूद रहे।